की जाएगी। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत कानून वज़ा करने जा रही है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी हुकूमत आज असेंबली में बिल पेश करेगी। मुजवज़ा बिल में कसूरवार पाए जाने पर उम्र कैद की सज़ा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ है। रियासती हुकूमत ने इसे भीड़ के जरिए कत्ल की रोकथाम वाला बिल का नाम दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता, जहां से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त जुड़ रही हैं। शबाना, हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात के रोकथाम के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत एक कानून वज़ा करने जा रही है। आज असेंबली में से पेश भी किया जाना है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि कानून पास हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने असेंबली में बिल पेश करने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा था, एक मीटिंग करी थी। हालांकि ये मीटिंग इंटरनल मीटिंग थी, इसके ताल्लुक से मीडिया को कोई खबर नहीं दी गई थी, लेकिन तो जराये से जो खबर मिली थी कि ये इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो इस बिल को जो है वो लाने की ख्वाहिशमंद है। और ये बिल जो है वो बंगाल में जिस तरह से आप देखें कि कई हुजूमी तशद्दुद के कई ऐसे वाकयात हुए हैं, खासकर जो मालदा का अफराजुल का मामला था जिसे राजस्थान में लव जिहाद के नाम पर कत्ल किया गया था। साथ ही साथ शाहरुख हलदार जो बसंती इलाके का था, उसे ट्रेन से फेंक दिया गया था। इस तरह के कई वाकयात हुए जिसके ताल्लुक से खुद ममता बनर्जी ने असेंबली सेशन के दौरान कहा भी था कि इस तरह के हादसे को जो है बर्दाश्त नहीं करेंगी। और अब जब ममता बनर्जी ने बिल लाने की बात कही, तो इस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस ने इनकी हिमायत की है। हालांकि कई ऐसे मौके थे जहां पर लेफ्ट पार्टी के लीडरान और कांग्रेस के लीडरान ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की थी, खासकर अफराजुल के मामले पर। लेकिन अब जब बंगाल असेंबली में आज ये बिल पेश किया जाएगा और इस बिल पर ममता बनर्जी ने 2 घंटे का वक्त दिया है कि वो 2 घंटे तक इस बिल पर 1 घंटे जो है वो बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद जो तमाम पार्टियां सवालात कर सकती हैं, बहस में हिस्सा ले सकती हैं। शबाना, एक चीज और जानना चाहिए, आपने कहा कांग्रेस, शबाना, कांग्रेस और बाएं बाजू तो हिमायत कर रही है, बीजेपी का क्या कहना है? क्योंकि 5 साल तक की सजा है और 1 लाख तक का जुर्माना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी के लीडरान आज उन्होंने कहा है कि वो इस बिल को देखेंगे और इस बिल के नौयत के बाद ही उनकी पार्टी के जो मेंबरान असेंबली हैं वो इस ताल्लुक से फैसला लेंगे। लेकिन आज जब असेंबली में ममता बनर्जी ने 2 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि 1 घंटे तक इस बिल पर जो है वो अपोजिशन पार्टियां चर्चा कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा है कि बीजेपी के लीडरान जो इस बिल की अगर मुखालफत करेंगे या उनकी कोई आपत्ति रहेगी तो वो असेंबली के दौरान, बहस के दौरान जो है वो सब कुछ निकलकर सामने आए। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट ने आगे ही कहा है कि वो, हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनका इख्तलाफ जरूर है, लेकिन जो ये बिल है लॉन्चिंग का जो ये बिल है, इसको लेकर जिस तरह से ममता हुकूमत संजीदा नजर आई है और कानून बनाने जा रही है, तो वो इस मुद्दे पर जो है वो हुकूमत की हिमायत करेंगे। तो ऐसे में बाकी जो है वो बीजेपी बची है और बीजेपी के लीडरान के साथ जो है वो मीटिंग में वो हिस्सा नहीं लिए थे जो ममता बनर्जी की इंटरनल मीटिंग थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है या सोचा ये जा रहा है कि आज जब असेंबली में ये बिल पेश होगी तो अपोजिशन की तरफ से जो बीजेपी है उनके लीडरान की तरफ से एक बड़ा जो है वो मामला सामने आ सकता है। वो इस पर जो है वो अपनी जो भी उनकी जो भी राय होगी वो इसको लेकर जो है वो बहस में हिस्सा लेंगे। लेकिन बहरहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट की हिमायत मिली है ममता बनर्जी की, ये बिल जो है वो असेंबली में आसानी से पेश हो जाए। और अगर ये बिल पेश हो जाता है, इसकी नौयत किस तरह से होती है तो ममता बनर्जी इस बारे में जो है वो बताएंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि अवाम के लिए भी जो लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, आप देखेंगे बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में, खासकर कोलकाता शहर में भी इस मामले को लेकर रैलियां निकाली गई हैं। और आप देखें कि वजीर आजम को जो लेटर लिखा गया था इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, उसमें भी ये एक बड़ा मुद्दा था कि हुजूमी तशद्दुद के मामले पर, खासकर जो शाहरुख हलदार का मामला था वो यूएनओ में जो है पेश किया जा चुका है। तो नेशनली इंटरनेशनली तौर पर जो है इस तरह के मामले उठे हैं और अगर ममता बनर्जी कोई सख्त कानून बना रही है, उसकी नौयत क्या होगी, वो बिल जब पेश होगा उसके बाद ही जो है वो साफ तौर पर सामने आएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि ये बिल जो है वो यहाँ जो आवाजें उठ रही हैं उनके भी जो है वो मुंह बंद हो गए। अब देखना ये है कि ममता बनर्जी इस बिल में क्या कुछ लेकर जो है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हुजूमी तशद्दुद पर ममता बनर्जी हुकूमत आज असेंबली में बिल पेश कर रही है। मुजवज़ा बिल में कसूरवार पाए जाने पर उम्र कैद की सज़ा और